नमस्कार, खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं नासिर अली जैदी। रोजाना एक बड़ा इश्यू होता है जिस पर हम डिस्कशन करते हैं। हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स होते हैं। बहरहाल आज भी एक बहुत बड़े इश्यू पर हम चर्चा करने जा रहे हैं और वो इश्यू है गुर्जर आरक्षण का। गुर्जर आरक्षण आंदोलन का आज छठा दिन है। 6 दिनों से गुर्जर रेलवे ट्रैक पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। गुर्जरों की मांग है कि 5% आरक्षण उन्हें दिया जाए और ये मांग 13 सालों से चली आ रही है। 13 सालों में कई मरतबा आंदोलन हो चुके हैं और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में हर बार आंदोलन होता है। हर बार सरकार के साथ गुर्जरों की चर्चा होती है, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात रहता है। अब ये आंदोलन क्या अपना रंग लेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल देखते हैं ये रिपोर्ट। क्षण पर आखिरकार सरकार ने गुर्जर आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कर दिया। 5% आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलनरत गुर्जर समाज को मनाने के लिए राज्य सरकार ने ये विधेयक पारित किया है। इस बिल को आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 नाम दिया गया है। इस बिल और पिछली वसुंधरा सरकार के मोस्ट बैकवर्ड बिल में ज्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस सरकार ने इस बिल में इस बात का जिक्र किया है कि जिस तरीके से संविधान संशोधन कर सवर्ण समाज को 10% आरक्षण का लाभ दिया गया, ठीक उसी प्रकार गुर्जरों को भी 5% का लाभ दिया जाए। सवर्णों को आर्थिक आधार पर दिया ना बोले, ऐसा ही संविधान का आर्थिक पिछड़ों को दिया और इनकी बात को। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष की तरफ से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया और उपनेता राजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि इस बिल से गुर्जरों को उनका हक नहीं मिलेगा। कटारिया ने कहा कि पिछली सरकार भी इस तरह का बिल लेकर आई थी, लेकिन कोर्ट में अटक गया था। अगर गुर्जरों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है तो वो सिर्फ एक जरिया है और वो है संविधान संशोधन। आज जो बिल पारित हुआ है उसकी ड्राफ्टिंग को देखते हुए मुझे लगता है आनन फानन में बिना विधि वेताओं की राय के ये बिल बनाया गया है। हमने सरकार को कहा है कि वो आरक्षण के लिए जो आंदोलन कर रहे हैं उनसे वार्ता करके और एक एक बिल की लाइन और क्लोज को बनाए जो भारतीय जनता पार्टी ने पहले बनाई थी। गुर्जर समुदाय 13 सालों से 5% आरक्षण की मांग कर रहा है। इस आंदोलन में 72 लोगों की जान भी गई, लेकिन अभी तक गुर्जर समाज को आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं हो सका है। इस बात में भी गुरेज नहीं है कि समाज का एक बहुत बड़ा तबका आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में केवल राजनीतिक दलों ने केवल एक वोट बैंक की तरह गुर्जर समाज को देखा। अब जब कांग्रेस ने बिल पास कर गेंद केंद्र के पाले में फेंक दी है, साफ जाहिर है कि बिना संविधान संशोधन के ये संभव नहीं है। ऐसे में हो सकता है कि गुर्जर समाज को फिर से निराशा हाथ लगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। मैं कहना चाहूंगा कि ये बिल साधारण बिल नहीं है, ये सामाजिक सेक्रेट डॉक्यूमेंट है। तो इस पर चर्चा करने के लिए हम आंदोलनकारी और सारे एमएलए, मंत्री और बुद्धिमान लोगों को आमंत्रित करके इस पर डिस्कशन किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाए और फिर इसको स्वीकृति दी जाए। तो आज सरकार ने गुर्जर आरक्षण संबंधी विधेयक पारित कर दिया। हालांकि 13 साल हो गए हैं इस आंदोलन को चलते हुए, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है और 5% आरक्षण की मांग को लेकर गुर्जर आंदोलनरत हैं और राज्य में ज्यादातर हाईवेज और रेल मार्ग बाधित हो रहे हैं क्योंकि आंदोलनकारी वहां पर बैठे हुए हैं। और गुर्जरों की नाराजगी को देखते हुए राज्य सरकार ने ये विधेयक पारित किया है। इस बिल को आरक्षण संशोधन विधेयक 2019 नाम दिया गया है। हालांकि इस बिल में और पिछली वसुंधरा सरकार के मोस्ट बैकवर्ड बिल में ज्यादा फर्क नहीं है। कांग्रेस सरकार ने इस बात का भी जिक्र किया कि जिस तरह से सवर्ण समाज को 10% आरक्षण का लाभ दिया गया, उसी तरह से गुर्जरों को भी 5% आरक्षण का लाभ दिया जाए। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने कहा कि इस बिल से गुर्जरों को उनका हक नहीं मिलेगा। कटारिया ने कहा कि पिछली सरकार भी इसी तरह का बिल लेकर आई थी, लेकिन वो बिल कोर्ट में अटक गया। अगर गुर्जरों को आरक्षण का लाभ मिल सकता है तो उसका सिर्फ एक ही जरिया है और वो जरिया है संविधान संशोधन।
अब ये असर क्या दिखाएगा, क्या इसका रुख होगा आंदोलन का, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन 13 सालों तक लगातार आंदोलन करने के बावजूद, कई लोगों की जान जाने के बावजूद भी अभी तक गुर्जरों के हाथ कुछ भी नहीं लगा है। हर बार आंदोलन का आह्वान होता है, आंदोलन का ऐलान होता है और कर्नल किरोड़ी सिंह बैंसला की अगुवाई में गुर्जर समाज रेल ट्रैक पर जाकर बैठता है। आंदोलन शुरू होता है। पूरे स्टेट के कई इलाकों में, गुर्जर बाहुल्य इलाकों में हाईवे जाम होते हैं, रेल ट्रैक जाम होते हैं, रेलें बंद होती हैं, बसें बंद होती हैं। लेकिन कई दिनों तक चलने के बाद भी आंदोलन के नतीजे में गुर्जर समाज कुछ भी नहीं मिल पाता, अब तक नहीं मिल पाया है। इस आंदोलन का नतीजा क्या होगा ये अभी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कांग्रेस ने गेंद को केंद्र के पाले में डाल दिया है संविधान संशोधन की बात कहकर। आज गहलोत सरकार ने पारित करवाया, सर्वसम्मति से लेखानुदान पारित हुआ। इसी में गुर्जर आरक्षण आंदोलन का जिक्र भी हुआ, गुर्जर आरक्षण की बात भी आई। 5% आरक्षण की मांग गुर्जर कर रहे हैं और इसी के मद्देनजर गुर्जर आरक्षण संबंधी विधेयक राज्य सरकार ने पारित किया और अब गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। तो दिया गया, उसी तरह से गुर्जरों को भी 5% आरक्षण का लाभ दिया जाए। और जन टीवी के न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा और उनके साथ हमारे स्टूडियो में कई मेहमान भी मौजूद हैं। हम योगेंद्र शर्मा से अब बात करते हैं। योगेंद्र जी, गुर्जर आंदोलन और मुद्दा, आपके हैंडओवर। शुक्रिया नासिर। तो गुर्जर समाज इस वक्त आंदोलन की राह पे है और ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ है। ये लगातार जब भी आरक्षण की मांग उठती है, गुर्जर समाज सड़कें या रोड जाम करके और अपनी बात मनवाने के लिए सरकार पे एक तरह से प्रेशर डालता है। लेकिन सरकारों के भी कान पे जू जब तक नहीं रहती है, जब तक हालात इस तरह के ना बने। एक बार फिर प्रदेश जाम है, कई हिस्सों के अंदर ट्रैक जाम है। अभी तो जानकारी मिल रही है कुछ जगह और ये जाम बढ़ाया गया है। हालांकि सरकार और गुर्जरों के बीच ये कहा जा रहा था कि बुधवार का दिन शायद को शुभ संकेत लेके आएगा और बुधवार को आंदोलन खत्म हो सकता है। लेकिन जो गुर्जर समाज के पास सरकारी नुमाइंदे गए हैं, अधिकारी गए हैं, उनसे साफ कहा गया है कि आप मजमून लेके आइए, जो बिल पास हुआ है उसको दिखाइए, उसके बाद हम समाज से चर्चा करेंगे और समाज से चर्चा करने के बाद ही कोई फैसला होगा। यानी कि अभी इस जाम का सामना करना पड़ेगा। अभी बहुत मुश्किल है कि अगले 24 घंटे तक जाम खुल सके। इधर राहुल गांधी सभा करेंगे और उधर गुर्जर समाज के लोग अपनी बात कहने के लिए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की जो प्रॉब्लम आती है वो स्टेट गवर्नमेंट के खाते में होती है। अगर कहीं कोई दिक्कत होती है तो स्टेट गवर्नमेंट को मेंटेन करना होता है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि केंद्र सरकार संविधान में संशोधन करा के गुर्जर समाज को आरक्षण दे। और सचिन पायलट जो विधानसभा में भी आज जमकर बोले और उसके बाद कहा है उन्होंने कि केंद्र सरकार को अब गुर्जर समाज के प्रति सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए अब एक आरक्षण का जो मसला है इसे सोल्व करना चाहिए। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। मजमून आपने देखा और हमारे साथ भाजपा नेता अमित गोयल जी इस वक्त हैं। अमित जी, ये कहा जा रहा है कि बॉल बीजेपी के पाले में है, केंद्र के पाले में है और आरक्षण का ऐसा मसला है कि केवल राजस्थान इससे हो कोई ताल्लुक केवल राजस्थान का नहीं, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा
ये कई ऐसे राज्य हैं जो आरक्षण की आग में झुलस रहे हैं। किस तरह से निपटा जाएगा? वक्त बहुत कम है केंद्र सरकार के पास में भी। देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे भारत में एक कहावत है, अंत भला तो सब भला। हमारे लोग जब कोई पिक्चर देखने जाते हैं तो भी अगर अंत में सब कुछ हैप्पी एंडिंग होती है तो लोग लगता है कि हाँ, पिक्चर ठीक है। तो आज की तारीख में सरकार ने जो भी कदम उठाया, गुर्जर समाज पटरी पर बैठा है, रास्ता खुला नहीं है। उन्होंने कह दिया कि पहले हम पढ़ेंगे, समाज से चर्चा करेंगे, उसके बाद आगे बात करेंगे। पहली बात तो ये है। तो सरकार ने जो प्रयास अभी तक किए हैं उसकी हैप्पी एंडिंग नहीं है, गुर्जर समाज संतुष्ट नहीं है। दूसरी बात, आप ये देखिए, आप जब चुनाव लड़ने जाते हैं, आप अपना घोषणा पत्र लाते हैं, उस घोषणा पत्र में आप गुर्जरों को 5% आरक्षण देने का वादा करते हैं। गुर्जर समाज आपको 20 दिन पहले लिखित में अल्टीमेटम देता है कि भाई हमारी मांगों पर विचार करके फैसला किया जाए, क्योंकि आपने इस घोषणा पत्र को सरकारी दस्तावेज भी बना दिया है। 20 दिन तक सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। जब गुर्जर समाज उद्वेलित होकर पटरी पर बैठ जाता है, रास्तों को जाम कर देता है, सरकार की नींद खुलती है। सरकार की नींद खुलने के बाद में सरकार 3 मंत्रियों की कमेटी बनाती है। 3 मंत्रियों की कमेटी में एक भी गुर्जर समाज का प्रतिनिधि नहीं होता है, जबकि उनके उप मुख्यमंत्री भी गुर्जर हैं, उनके कैबिनेट मंत्री भी गुर्जर हैं, 6 अन्य विधायक भी गुर्जर हैं। उसके बाद जब 3 मंत्रियों को जाना होता है चर्चा करने के लिए, तो सिर्फ एक विश्वेंद्र सिंह पहुंचते हैं, 2 लोग फिर नहीं पहुंचते। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि ये सरकार कितनी संवेदनशील है, इन सारी बातों से पता चल जाता है। अपनी कमिटमेंट के लिए कितनी संवेदनशील है, अपने घोषणा पत्र को लेकर कितना संवेदनशील है। इन्होंने सरकार में आने के लिए एक और वादा किया था, बहुत चर्चित वादा है कि 10 दिन में सारे किसानों का सारा कर्जा माफ कर देंगे। उसमें भी अशोक गहलोत साहब ने मोदी जी को पत्र लिख दिया। इसमें कहते हैं कि हमने केंद्र के पाले में है। अरे भाई, केंद्र में तो 2008 से 2013 तक राजस्थान में भी आपकी सरकार थी, उसी समय पर 2009 से 2014 केंद्र में भी आपकी सरकार थी। अमित जी, एक सवाल मैं ये जानना चाहूंगा आपसे, क्यों नहीं कर पाया? एक सवाल मैं ये जानना चाहता हूं, ये बात सही है, क्योंकि आरक्षण का मसला फुटबॉल बना हुआ है, गवर्नमेंट चाहे किसी की भी हो, और ये बात आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि ऐसे भी अवसर रहे कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब रहे और केंद्र में कांग्रेस की सरकार रही। ये कहा, क्या माना क्या जाए इसे कि इच्छा शक्ति का अभाव रहा प्रदेश में, जो भी नेतृत्व रहा, चाहे गवर्नमेंट आपकी रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो? क्योंकि ऐसा कई बार रहा है कि जब गवर्नमेंट स्टेट में और केंद्र में सेम पार्टी की रही, लेकिन ये मसला सॉल्व नहीं हो पा रहा। आरक्षण किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब मिलेगा, ये तो एक अलग बात है, लेकिन प्रदेश की जनता पिसती है उसमें। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है, गुर्जर समाज और अन्य 4 जातियों जिनका आरक्षण का मसला है, वो निश्चित रूप से सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं और उनके साथ न्याय होना चाहिए। ये तो हर व्यक्ति चाहता भी है और भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए प्रयास भी किया। पहला, जब गुर्जर समाज का आपको बता दूं, ये कहते हैं 2006 से ये आंदोलन शुरू हुआ। इसकी सच्चाई है कि पहला प्रतिवेदन जो सन 2000 में दिया गया, अशोक गहलोत साहब को दिया गया। राम गोपाल गार्ड गुर्जर महासभा के अध्यक्ष थे, बैसला जी भी उसमें थे, उसके अंदर नाथू सिंह जी गुर्जर भी थे। इन लोगों ने एक सरकार को ज्ञापन दिया कि भाई हमको 5% एसटी में शामिल किया जाए, और माननीय गहलोत साहब ने कहा कि भाई आप मुझे दे दीजिए, 2 महीनों में कलेक्टर से रिपोर्ट बुला के मैं उसको आगे करेंगे। उसको उन्होंने कुछ किया नहीं, तो सरकार चली गई। 2006 में आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 2008 में इसके लिए विधेयक पारित किया। बाद में गहलोत साहब की सरकार आ गई, उसमें भी इन्होंने देरी करी, तो हमारे विधायकों ने 2 बार मार्च किया राज्यपाल राजभवन तक, उसके लिए मार्च करना पड़ा हमारे विधायकों को। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन वो बाद में हाई कोर्ट में जाके स्टे हो गया। 2015 में हमने फिर गुर्जर समाज को संतुष्ट करने के हिसाब से फिर आरक्षण दिया। 14 महीने तक वो आरक्षण चला। 1253 गुर्जर भाइयों को उसमें नौकरी मिली। गुर्जर समाज के नेताओं ने कहा, उस हिसाब से पैरवी की, सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की और पूरी मजबूती से पैरवी की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाकर वो स्टे हो गया। मैं कह रहा हूं, इन सब घटनाओं के बावजूद आप इतना स्पष्ट रूप से अपने घोषणा पत्र में वादा करते हैं, तो उसके पीछे आपकी क्या सोच थी? दूसरा, आप ये देखिए, जब गुजरात के अंदर चुनाव थे, हार्दिक पटेल, आपके जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर अलग अलग जातियों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। उनके भी जो आंदोलन थे, इन्होंने कहा उस समय चुनाव में, साहब हमारे पास फार्मूला है, गुजरात में सरकार बनेगी तब आपको आरक्षण दे देंगे। क्या फार्मूला था गुजरात में? आपके पास लागू कर दीजिए राजस्थान के अंदर। अगर आपके पास फार्मूला था तो आप सत्ता प्राप्त करने के लिए झूठ बोलते हैं और झूठ की कलाई खुल जाती है, तो फिर आप किसी ना किसी के पाले में गेंद डालने का प्रयास करते हैं। जब चीज संवैधानिक, अगर संवैधानिक तरीके से कोई चीज होनी है तो आपको वही बात कहनी चाहिए जो आप कर सकते हो। आज आपने बिल पारित किया, बिल पारित कर दिया, बिल तो हम पहले 2 बार पारित कर चुके हैं। बिल्कुल।
आप सही फरमा रहे हैं। हम आपको बता दें कि ये पहली मर्तबा कोई बिल पास नहीं हुआ है। गुर्जर सहित 5 जातियों को आरक्षण का 5% आरक्षण की डिमांड है। गुर्जर समाज के आरक्षण के मामले को आपको यूं समझना होगा कि गुर्जर समाज ज्यादातर उन स्थानों पर रह रहा है, पूर्वी राजस्थान में और मिडिल राजस्थान की बात करें जहां मीना समाज के लोग रहते हैं। रहन सहन, खान पान, ऐसा माना जाता है कि सामाजिक परिस्थितियां अनुकूल है। गुर्जर समाज एसटी की मांग करता रहा। जब पहली मर्तबा 2007 में ये जब डिमांड काफी उठी, उसके बाद में फायरिंग हुई। पहली फायरिंग में 6 लोगों की मौत हुई। कुल मिलाकर के 73 गुर्जर आरक्षण की इस मांग में अपनी जान गंवा चुके हैं, जिन्हें समाज के लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं। लेकिन सॉल्यूशन अभी तक भी नहीं निकला। सियासत काफी होती रही, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जिसका जैसे अवसर बैठा, लेकिन हल कोई नहीं निकल पाया। और जो मैं बात कहना चाह रहा हूं, जो बिल बुधवार को हाउस में पास हुआ है, राजस्थान की विधानसभा में पास हुआ है, वो पहला बिल नहीं है। इस तरह के हालात चौथी बार बने हैं। गुर्जर समाज के साथ में, जैसे मैंने कहा कि 5 जातियां, उनको भी आरक्षण का लाभ मिले। और यह बात सही है कि कुछ बेनिफिट्स मिले भी, लेकिन अब इच्छा शक्ति कहां कम रही ये, या गुर्जर समाज के साथ में जो टेबल टॉक जब भी पॉलिटिकल पार्टीज की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में हुई, अगर वहां कोई टूटा है कमिटमेंट, तो एक बड़ी वजह एक ये हो सकती है। कहीं कोई वजह है कि बार बार गुर्जरों को पटरियों पर बैठना पड़ता है, पटरियां उखाड़नी पड़ती हैं, रास्ते जाम करने पड़ते हैं। लेकिन पूरा प्रदेश जिस तरह से इसमें पिसता है वो बड़ा दुखद होता है। और सोल्यूशन है नहीं अभी तक इसका। बिल, अगर यही बिल अगर आगे जाके फिर चैलेंज होता है, या पूर्ववर्ती जो बिलों का असर रहा, संकल्प पत्र का असर रहा, तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि एक बार फिर ये इस बिल पे भी इस तरह का संकट पैदा हो सकता है। सरकार हमेशा ये कहती है कि हमारी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, हमारे कार्य योजना में कोई कमी नहीं है, हमने जो कुछ किया प्रयास उसमें कोई कमी नहीं है। लेकिन कोर्ट में अगर चैलेंज हो रहा है तो हम पैरवी कर सकते हैं, और पैरवी के साथ साथ हालात जो जिस तरह के बनेंगे उससे एक बार वाकिफ होते हुए भी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, कांग्रेस से हमारे साथ वरिष्ठ विधायक हैं, राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं रामनारायण मीना साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीना साहब, एक बार फिर इस बिल को पास किया गया है, आप हाउस के मेंबर भी रहे हैं जब जब ये बिल पास हुआ, चौथी मर्तबा ये बिल पास किया गया है। क्या लगता है कि ये कोई सोल्यूशन होगा? भी गुर्जर समाज का साफ कहना है कि हम बिल को पढ़ेंगे, समाज से चर्चा करेंगे, उसके बाद को फैसला करेंगे। देखिए रविंद्र जी, आपको इस बात का ध्यान होगा, दूसरे प्रदेशों में भी 50% के आगे बढ़ोतरी हो गई है। और जो आर्थिक आधार पर आरक्षण का बिल है, उस बिल पे भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दिया। बदली हुई परिस्थितियों में इस बिल के पास होने से उनका रास्ता खुलेगा, बशर्ते कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना वो पेश करे, संविधान में संशोधन की अनुशंसा करके पार्लियामेंट से संविधान का संशोधन करवाए, हो जाएगा। ऐसा प्रतीत हो रहा है। इन परिस्थितियों में कोई ऐसी बात नहीं है, और ये सर्वसम्मति से बिल हुआ है, वैसे भी सुप्रीम कोर्ट प्रधानमंत्री जी इसका आदर करेंगे। तो कुल मिलाकर के अभी केंद्र सरकार की इच्छा शक्ति पर डिपेंड करेगा कि गुर्जरों को 5% आरक्षण मिले या नहीं मिले। राज्य सरकार अपना काम कर चुकी है। लेकिन मीना साहब, एक मैं बात बताना चाहूंगा कि ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। हर बार यही कहा जाता है कि 9वीं अनुसूची में केंद्र सरकार अगर संशोधन करके इसे शामिल करे तो फिर ये हो सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट केंद्र में आप लोगों की भी रही, बीजेपी की भी रही, लेकिन गुर्जरों को आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है। इतने लोग जिनकी जान चली गई। प्रदेश जब जब भी आरक्षण की आग धधकना शुरू करती है, उसी के साथ सुलगना शुरू करती है, उसी के साथ साथ प्रदेश के हालात बिगड़ने भी शुरू होते हैं। सामने पार्लियामेंट का इलेक्शन है, बच्चों के एग्जाम है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर ये सब स्थितियां चलेंगी तो इसमें कोई सॉल्यूशन है स्थायी रूप से जिसका निकाला जा सके? क्योंकि सरकारों की इच्छा शक्ति पे हम सवाल खड़ा नहीं कर रहे हैं। हर बार यही कहा जाता है कि हमने हमारा बिल पास कर दिया, अब केंद्र सरकार को इस पे तय करना है। फिर ये सॉल्यूशन हो नहीं पा रहा है अभी तक भी। देखिए, केंद्र सरकार जिस स्थिति में चल रही है उसमें अब की बार निश्चित तौर पे केंद्र सरकार ने यदि मान्य किया और 9वीं अनुसूची में डाला तो ये
कोई अब की बार अड़चन नहीं आने वाली है, क्योंकि कोर्ट जो इमीडिएटली स्टे देता था वो भावना कोर्ट की बदल गई है। और संविधान में मुझे कहना नहीं चाहिए, मैं आदर करता हूं अदालत का भी, सभी का, अदालतों का जिस तरह के डिसीजन आने लग गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन उसके ऊपर, वो अब अदालतें सर्वोपरि होती जा रही है। इस मामले में अदालत क्या करती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। पहले अदालतें तो स्टे देती थी और अदालत अब के स्टे नहीं दिया, जैसे 10% आर्थिक आधार पर नहीं दिया, मैंने अर्ज किया, इसमें भी स्टे नहीं देगी तो जैसे पहले भर्तियां शुरू हो गई थी अब भर्तियां चालू हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का तो सर्कुलर्स को स्टेट गवर्नमेंट मानती भी नहीं है। 17% शुल्क कास्ट के आरक्षण के लिए होम मिनिस्ट्री के सर्कुलर्स है, नहीं मानेंगे। 12 से 13 ST के सर्कुलर्स है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बल्कि एक्सप्रेस कॉल किया है, नहीं मानेंगे। तो ये जो स्थितियां बन रही है धीरे 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 राजनीति में, जिस तरह का माहौल बनता जा रहा है, कोर्ट जिस तरह से डिसीजंस दे रहे हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी उसको तो बोलते नहीं, क्योंकि हमारे देश में अदालतों को सर्वोपरि माना गया है। बाकी जिस तरह से माहौल बन रहा है अदालतों का निर्णय अंतिम होता है, और अब अदालतें लीलेंट भी ले रही है इस मामले में, जातिगत आरक्षण में। और ये लगता है अब ये आर्थिक आधार पर जो पिछड़ा वर्ग का 10% का आरक्षण है उसमें ये 5% भी जुड़ जाएगा, और उसमें स्टे नहीं देंगे, इसमें भी नहीं देंगे, तो दोनों मान करके फिर अमेंडमेंट की कोई बात आएगी तो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करेगा इसमें अमेंडमेंट करो, तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा। जी, तो फिलहाल अब केंद्र सरकार को इस पे एक्शन करना चाहिए। केंद्र सरकार के ऊपर ही है, स्टेट गवर्नमेंट के नहीं करते ना, कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट है वो नहीं करती। नौवीं अनुसूची में लेकिन समय, रामनारायण जी, समय बहुत कम बचा है अभी। नहीं, समय की बात पे तो अलग है, लेकिन संतुष्टि यदि वो हो गई, जो आंदोलनकारियों को संतुष्टि हो गया हमारा काम हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे आंदोलन खत्म हो जाएगा। चलिए अमित गोयल साहब, अब आप लोगों को विश्वास दिलाना है कि संतुष्टि दिलानी है गुर्जर समाज सहित 5 जातियों को कि हाँ ठीक है, कि सरकार पे भरोसा है, हमें सरकार कर देगी। ये सीधा कांग्रेस का, राज्य सरकार का जो अपना एक वक्तव्य है, बोल यानी कि आपके पाले में डाली जा रही है। देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि बोल डालने का प्रयास हो रहा है, समाज को संतुष्ट करने का प्रयास हो रहा है। आपको अगर ये पता था कि इस तरह से संभव नहीं है, तो आपको अपने घोषणा पत्र में, जिसको बाद में आपने सरकारी दस्तावेज बताया, इतना स्पष्ट रूप से लिखने की क्या आवश्यकता थी। और 2008 से 2013 तक राजस्थान में भी आपकी सरकार थी, गुर्जरों का आंदोलन उस समय भी चला था, केंद्र में भी आपकी सरकार थी। अगर संभव था तो आपने क्यों नहीं किया? 2 प्रश्न है जिसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए। तीसरी बात, देखिए, इसमें कोई शक नहीं, मैंने पहले भी कहा, गुर्जर समाज सामाजिक पिछड़ेपन के रूप में निश्चित रूप से आरक्षण का हकदार है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ये भी आपको मान के चलना चाहिए कि जिस बार बार रामनारायण जी कह रहे हैं कि 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण जो सरकार ने दिया है अभी, तो आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन है इंदिरा साहनी जी वाला, उसमें सामाजिक पिछड़ेपन के आधार पर जो आरक्षण दिया गया है उसमें 50% का राइडर लगा हुआ है। इस बार जो 10% दिया गया है वो सामाजिक पिछड़ेपन के दायरे में नहीं आता, तो आर्थिक आधार नया जोड़ा गया है। तो इसमें और उसमें फर्क है निश्चित रूप से। तो केंद्र पर डालने का प्रयास नहीं होना चाहिए, राज्य सरकार को अपनी जिम्मेवार लेना चाहिए, जिस तरह से भी गुर्जर समाज के लोगों को समझा सके, समझाइश का प्रयास करना चाहिए, रास्ता निकालना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सहयोग है पूरा, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है कि भाई इसमें काम होना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। समस्या वहां आ रही है कि आपका कम्युनिकेशन आज भी कुछ नहीं है। आपने 3 लोगों की कमेटी बनाई, आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं वो समाज से आते हैं, अशोक चांदना जी मिनिस्टर उस समाज से आते हैं, 6 विधायक उस समाज से आते हैं। आपके सचिन पायलट ने समाज की मीटिंग में कहा था कि समाज आशीर्वाद रखेगा तो मैं कबड्डी खेल जाऊंगा। समाज ने आशीर्वाद दिया, वो कबड्डी खेल भी गए, कबड्डी खेल के कबड्डी में जीत भी गए। आज तक समाज की जाजम पर जाकर वो बैठ नहीं रहे। तो क्या आपको अपने समाज के जो नेता, जो आपकी पार्टी के अंदर स्थापित नेता है, उप मुख्यमंत्री है, क्या आपको उनके कम्युनिकेशन में भरोसा नहीं है? क्या वो समझाने की स्थिति में नहीं है? या फिर आप देखिए, 4 दिन पहले जब आरक्षण का आंदोलन शुरू नहीं हुआ था, गुर्जर समाज ने सिर्फ अल्टीमेटम दिया था, और माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब से मीडिया ने पूछा कि साहब 2 दिन बाद में आरक्षण के आंदोलन को लेकर गुर्जर धरने पर बैठने वाले हैं, तो उन्होंने सचिन पायलट साहब की तरफ कर दिया कि आप इनसे बात करिए। सचिन जी ने वापस मुख्यमंत्री जी की तरफ कर दिया, उन्होंने कहा कि ये संगठन से पूछा है कि सत्ता से पूछा है, आप जवाब दीजिए। मैं कह रहा हूं कि किसी भी मुद्दे को समझाने के लिए संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है, गंभीरता की आवश्यकता होती है। सरकार ने अभी जो काम किया है, मैंने, रामनारायण जी नहीं आए थे, मैं आपको बता दूं कि आपने 3 लोग कमेटी बनाई, उसमें तो कम से कम आप किसी गुर्जर विधायक को, गुर्जर प्रतिनिधि को रखते जो अपने समाज के लोगों से बैठकर संतुष्ट करने का प्रयास करता। अल्टीमेटली हमें चाहते हैं कि समाधान निकले, रोड खुले, प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति सुनिश्चित हो, शांति बनी रहे, सामाजिक सौहार्द न रहे।
हमारा पूरा आपके साथ में सहयोग है, लेकिन मेरा कहना है कि आपने घोषणा पत्र में जारी किया था तो उस समय पर आपको सोचना चाहिए था, और गुर्जर समाज ने अल्टीमेटम दिया तब भी आपको उसी समय वार्ता शुरू करनी चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार की चूक इसमें हुई है, जिसका परिणाम राजस्थान की जनता भुगत रही है। चलिए, रामावतार जी हमारे साथ में जुड़े हैं। रामावतार जी, बिल पास हो गया है, गुर्जर समाज संतुष्ट है अभी? देखिए, बिल हमारे नेता कर्नल किरोड़ी सिंह जी बैंसला साहब और हमारे जो वकील हैं वो पढ़ेंगे, उसके बाद में कर्नल साहब और हम लोग तय करेंगे कि गवर्नमेंट ने हमें किस तरीके से क्या दिया है। और आंदोलन अभी कोई खत्म हुआ नहीं है। आंदोलन जब खत्म होगा जब 5% पूरी तरीके से हमें आरक्षण मिल जाएगा। तो चलिए, मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकूंगा यहाँ पे। ब्रेक के बाद हम वापस लौटेंगे हमारे पैनलिस्ट के पास। मैंने कुछ लिखा था, जो अपना तो रखता है उसी तो करता है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं हम गुर्जर आरक्षण का बिल। एक बार फिर राजस्थान की विधानसभा से पारित हो गया। ये चौथी मर्तबा पास किया गया है, लेकिन अभी भी एक बार देखा जाएगा कि क्या सरकार वास्तव में आरक्षण देगी या फिर लॉलीपॉप, ये देखने वाली बात होगी। गुर्जर समाज पटरियों पर बैठा हुआ है और समाज का साफ कहना है कि जब तक हम इसके मजमून को नहीं देख लेते हैं, विधि वेताओं से हम सलाह नहीं कर लेते हैं, तब तक हमारा आंदोलन विड्रॉ नहीं होगा। और चर्चा है कि कई जगह इस रास्ते और जाम किए गए हैं, इससे आम जन को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रामावतार जी, ब्रेक से पहले मैं आपके पास में था, कभी को चर्चा हुई है कि सॉल्यूशन आखिर है क्या? क्योंकि हर बार सरकारों की तरफ से कहा जाता है कि हमारी इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है, हम चाहते हैं कि गुर्जरों सहित 5 जातियों को आरक्षण मिले, लेकिन हर बार कहीं ना कहीं अटकता है। कोर्ट में तभी अटकता है मुद्दा जब आपके उसमें जो बिल लेकर के आए हो या चाहे कोई भी रेजुलेशन आपने पास करवाया, अगर उसमें कहीं पे कोई लेकुना है तो अदरवाइज देखिए, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है, लेकिन रोका नहीं जाता है। ये बात आप सही कह रहे हो, परंतु जब ये जो सरकार ये विधेयक लेके आई है जो 5% का, इसमें अगर कोर्ट में अटक रहा है, पहले भी अटके हैं, तो ये सरकारें उन्होंने अच्छी तरह पैरवी नहीं करी और अच्छे वकीलों के वादे किए, कोई वकील पेश नहीं होता गवर्नमेंट का। और अब जो माननीय जो मुख्यमंत्री जी जो आज विधेयक लेके आए हैं, वो भी 5% यानी 50 के ऊपर लेके आए हैं, ओबीसी प्लस 5%, 21 प्लस 5, तो वो किस आधार पे लेके आए हैं? अब वो किस तरीके से गुर्जरों को देंगे? अभी हमारे जो लोग हैं वो उस पर विचार कर रहे हैं कि हम ये आंदोलन लें या यथास्थिति में रखें। तो इस विधेयक में अभी तक तो कोई हमें कुछ लगा नहीं है कि कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई हमें आरक्षण देने की इच्छा शक्ति है। ये तो उन्होंने केंद्र के पाले में डालने की कोशिश की है, और इसको हम जहाँ तक है हमारे जो बड़े नेता हैं उनसे भी हम चर्चा करेंगे और उसके बाद में हम तय करेंगे कि इन्होंने हमारे पक्ष में ये जो विधेयक लेके आए हैं इस पे हम सहमत हैं या नहीं है। तो ये विधेयक अभी तक हम सहमत नहीं है। जब हमारे कर्नल बैंसला जी, सभी समाज के जितने भी संगठन हैं वो लोग बैठ के इस पे डिस्कस करेंगे, और आज शाम तक ही हमारे नेता के साथ उनकी मीटिंग है। जो हमारे समाज के और भी संगठन है, उन संगठनों के पदाधिकारी कर्नल बैंसला के साथ बैठेंगे, इस विधेयक पर देखेंगे, और उसके बाद में हम निर्णय लेंगे। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में। अमित गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगा कि हर बार गुर्जरों के साथ में गुर्जर अगर मुद्दा कोर्ट में चैलेंज हो जाता है, कहीं कोई अगर हर्डल लगती है, तो कहा जाता है कि गुर्जरों के साथ छलावा किया गया है, धोखा किया गया है। ये छलावा और धोखा कब तक चलता रहेगा? कि वास्तव में छलावा और धोखा किया भी जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? कि संवैधानिक दायरे में एक बार की बला टालने के लिए कि चले पटरियां खाली हो, रास्ते खुले, और गुर्जर समाज को फिर और लॉलीपॉप पकड़ा दी जाती है, और उसको फिर जब लगता है कि इसका तो शुगर लेवल खत्म हो चुका है, फिर वापस पटरियों पे आ जाते हैं। ये कब तक चलता रहेगा ये आंख मिचौनी का खेल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तो जब भी कोई कमिटमेंट किया है, उस कमिटमेंट को पूरा करने के लिए अधिकतम प्रयास किए। अब तक जो भी आप बार बार कह रहे हैं, 3 बार बिल आए, तो आप इतिहास उठा के देख लीजिए किस समय पर आए। दूसरी बात, 14% जो 5% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी ने दिया, 14 महीने तक चला। मेरे गुर्जर भाई यहाँ बैठे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी ने बिल के अलावा भी देव नारायण बोर्ड का गठन किया। 2000 करोड़ रुपए से
सोशल वेलफेयर के लिए, सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करने के लिए गुर्जर समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति हो। अध्यक्ष नहीं बनाया, कहाँ से आप किस बात? अरे सर 2000 खेत का रखवाड़ा ही नहीं बनाया। मैं कह रहा हूँ 2000 करोड़ की वही सरकार ने काम किया है। सिर्फ मेरी बात सुनिए, देखिए सिर्फ चेयरमैन, मेरी बात सुनिए, सिर्फ चेयरमैन का एक मेरी बात, अरे मेरी बात सुनिए, अरे गुर्जर साहब मेरी बात सुनिए, आप जाकर देखिए, आप पूरी बात, देवनारायण जो मेरी बात सुनिए, गुरुकुल योजना आज मान लीजिए 20 मंत्रालय होते हैं, 15 मंत्रालय होते हैं, 10 मंत्रालय होते हैं, कौन देखता है सरकार में? मुख्यमंत्री बस होते हैं, नहीं होते हैं? IAS अधिकारियों के माध्यम से भी सरकार काम करती है नहीं करती है? मेरी बात सुनिए, देवनारायण बोर्ड का गठन किसने किया बताइए? देवनारायण बोर्ड का गठन किसने किया मेरे को बताइए? सुनिए, देवनारायण बोर्ड का भारतीय जनता पार्टी ने कितना बजट था बताइए मेरे को? 500 करोड़ का बजट दिया। 2000 करोड़ का बजट दिया, आपको जानकारी नहीं है? शुरुआत में आपने 500 करोड़ का स्टार्टिंग पहले दिन दिया, वो तो हमारी सरकार में 2000 करोड़ का बजट दिया। नहीं, मेरी बात सुनिए, आप गुर्जर समाज के लिए कितना खर्च किया? आज भी गुर्जर समाज के बच्चे छात्रवृत्ति के लिए भटक रहे हैं। देखिए, उनको छात्रवृत्ति नहीं मिली ना, जिन बच्चों को स्कूटी देने की बात की थी रामोतर जी, वजह क्या रही? आपने कहा कि जो स्कूटी का वादा किया या आपके जो बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप नहीं मिली, कोई वजह रही कि कहीं तो कोई बात सरकार की मंशा गुर्जर समाज को एक पूरी तरीके से आरक्षण नहीं देने का बोर्ड बनाया, उसमें भी उन्होंने कुछ नहीं किया। आरक्षण का मुद्दा एक संवैधानिक दायरे के बाहर नहीं जाया जा सकता, लेकिन जो सुविधाएं हैं जो सरकार दे रही है उसमें कहीं कमी रही, आप उस पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वो क्या है कि इन्होंने हमारा अध्यक्ष नहीं बनाया, हमारे समाज का या कोई भी उसका चेयरमैन बनता, पदाधिकारी बनते, उन लोगों को पता है कि कहाँ पे। लेकिन पहली बार जब बोर्ड बना था तो मध्य प्रदेश के एक गुर्जर साहब हैं, उन्हें वसुंधरा जी के कार्यकाल में उनको 15 दिन के लिए अध्यक्ष बनाया गया था, और परंतु उनको भी उसके बाद में कहाँ बनाया? और उनके कार्यकाल में उनके रहते 15 दिन में इतना खर्चा हुआ था, और इतनी जगह उन्होंने देवनारायण छात्रावास और बच्चों को सुविधा देने की कोशिश की थी। आज हमारे वहाँ पे कोई देवनारायण बोर्ड का पदाधिकारी नहीं है, सदस्य नहीं है, कहाँ से हम किसके पास जाएं? तो मैं आंकड़े बता सकता हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं किस किस सन में कौन कौन कितने कितने बच्चों ने छात्र, ये बताइए, आप बताइए देवनारायण बोर्ड देखिए मेरी बात कौन से अधिकारी? ये रामोतर जी, अमित गोयल जो कह रहे हैं वो सरकारी आंकड़े दे रहे हैं। मैं राज्य सरकार के दिए आंकड़े दे रहा हूँ, कांग्रेस के भी आंकड़े, बीजेपी के भी आंकड़े, मैं मानता हूँ। मेरी बात सुनिए, रामोतर जी मेरी बात सुनिए, ये आप मान के चलिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार के द्वारा किए हुए प्रयासों से गुर्जर समाज का संपूर्ण भला हो जाता है, तो आपको अच्छा रेजोल्यूशन के लिए आना नहीं पड़ता। इसमें कोई शक नहीं है, सरकार की अपनी लिमिट होती है, सरकार का अपना बजट होता है, सरकार उसके अंदर प्रयास करती है, लेकिन इसको पॉजिटिव भावना से लीजिए। आप ये कह सकते हैं कि सरकार ने प्रयास किया, लेकिन जितना मिलना चाहिए तो थोड़ा और होता तो बढ़िया रहता हमारे लिए, तो समझ में आता है। आप ये कहो कुछ नहीं हुआ तो मेरे पास आंकड़े हैं, तो मेरे गलत आंकड़े दे रहे हैं आपको। मैं कह रहा हूँ आज का विषय ये है कि आपकी सरकार में, कांग्रेस की सरकार, आपकी सरकार ने कांग्रेस की सरकार में मुख्यमंत्री गुर्जर, अशोक चांदना कैबिनेट मिनिस्टर गुर्जर, 6 विधायक गुर्जर, भारतीय जनता पार्टी में हमारे विधायक नहीं थे, हमारे मंत्री करा लिया हमने प्रयास। 14 महीने तक आपको आरक्षण का लाभ मिला नहीं मिला, 12 गुर्जर भाई नौकरी मिली नहीं मिली, 3 बार विधेयक पारित किया कि नहीं किया? आप कमाल कर रहे हो। मैं वही कह रहा हूँ, देखिए वहाँ आपने पैरवी नहीं की, सुप्रीम कोर्ट तक जितनी पैरवी अरे सुप्रीम कोर्ट तक गुर्जर समाज के नेताओं के हिसाब से पैरवी हमने करी, और फिर सुप्रीम कोर्ट तक की पैरवी की। राजेंद्र राठौड़ साहब ने कहा था हम दिल्ली से देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं कह रहा हूँ आपको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए, और अमित शाह, या तो आपको जानकारी नहीं है, मैं समझता हूँ गुर्जर समाज के प्रतिनिधि के रूप में आप आए हैं, आपको जानकारी नहीं है विषय की। 3 बार विधेयक कौन सी सरकार ने पारित किया मुझे बताइए? देवनारायण बोर्ड का गठन हमने किसने किया? हमने किया। 14% आरक्षण, 5% आरक्षण का लाभ 14 महीने किसी सरकार में चला। कमाल कर रहे हो आप, कोर्ट में ना, सरकार की मंशा में कमी नहीं थी ना, क्या बात कर रहे हैं आप? सरकार की मंशा में देने की बात होती तो वो कोर्ट में अटकता ही नहीं। देखिए कोर्ट जो होती है, कोर्ट तो सरकार की किसी, पहली बात सुनिए, कोर्ट जो होती है, कोर्ट तो सरकार के किसी भी फैसले के ऊपर किसी भी चीज को स्टे कर सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक पैरवी की, जो गुर्जर समाज ने कहा वो वकील किए, जैसी चाहे वैसे पैरवी की। मैं वही कह रहा हूँ ना, भारतीय जनता के जो जैसे तो समाप्त होता जा रहा है। रामोतर जी, कुल मिला के बात मेरा कहने का मतलब यही है कि हमेशा ये मानना चाहिए, निश्चित रूप से सभी सरकार प्रयास करती है कि समाज का भला हो। हमने पूरा प्रयास किया, 3 बार बिल पारित किया, लेकिन आप, मैं कह रहा हूँ आप, अरे भैया आप लाइन पकड़ के बैठे, आपको जानकारी नहीं है, फिर बात मैं कह रहा हूँ ओबीसी का वो किया आपने, आपको जानकारी नहीं है। आपने फोटो देखी थी, अगर आप संतुष्ट नहीं है, बैसला जी की फोटो आई थी, वसुंधरा जी को सैल्यूट करते हुए की फोटो देखी नहीं देखी आपने? क्यों आई थी? वो संतुष्ट है इसलिए, समझौते संतुष्ट है इसलिए उनको वादा किया गया था कि हम इस, आज ये आप नहीं कह रहे हो। आपको धन्यवाद देना चाहिए बीजेपी की सरकार को कि 3 बार कम से उन्होंने विधेयक पारित करके पूरा प्रयास किया। आपकी गवर्नमेंट
गवर्नमेंट में जो पास हुआ, थावरचंद गहलोत जी कहते हैं कि आज भी हमारी 9वीं अनुसूची में आपकी गवर्नमेंट का नहीं भेजा हुआ, कि अगर आज भारतीय जनता पार्टी 3 बार प्रयास किया, उसके लिए धन्यवाद नहीं देना चाहते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको तारीफ करनी चाहिए आपको कि सरकार ने पूरे कमिटमेंट के साथ प्रयास किया। मैं आज इतने गुजर नेताओं के साथ डिबेट कर चुका हूँ टीवी चैनल, और पहले व्यक्ति ऐसे हो आप जो इस बात को नकार रहा है, किसी भी व्यक्ति ने नकारी नहीं। अगर आपके गुजर समाज के राष्ट्रीय महामंत्री मेरे साथ डिबेट में थे, उन्होंने भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया लेकिन कोर्ट में अटक गया। और आज विषय यह है कि कांग्रेस की सरकार ने अपने घोषणा पत्र में वादा किया, और वादा करने का गुजर समाज के वोट लिए, तो आज आपको प्रश्न कांग्रेस सरकार से करना चाहिए। तो मैं वह कह रहा हूँ, आज आपको प्रश्न कांग्रेस सरकार से करना चाहिए कि आपने झूठा वादा करके हमारे वोट लिए, हमने थोक भाव में आपको वोट दिए, हमने मुख्यमंत्री बनाया, गुजर विधायक जितवाए, आप जवाब इनसे मांगने के बजाय आज हमसे मांगने का प्रयास कर रहे हैं। फिर तो आपकी बात को कैसे नहीं माना जाए? रामदास जी, एक सवाल और बार बार उठता है कि गुर्जर समाज सौदेबाजी में लग जाता है, बिखरा हुआ है, इसी वजह से मांगे नहीं मानी जाती, ये बातें आपके समाज के नेता कहते हैं। ऐसा नहीं कि बिखरा हुआ है समाज की लीडरशिप। ऐसा बिखरा हुआ नहीं है, हमारा समाज एक है, कर्नल बैंसला के साथ है और गुर्जर आरक्षण आंदोलन मुद्दे के साथ है। और ऐसा कर्नल साहब के साथ कई लोग आए हैं, कई विधायक बने हैं, कई कुछ बने हैं, वो अलग चीज है, उनकी अलग अलग पार्टियां हैं, पॉलिटिशियन करते हैं। तो और कर्नल बैंसला आज भी आरक्षण मुद्दे पे है, और उनका पहले भी यही था कि गुर्जर समाज को आरक्षण दिलाने का बात। और ऐसा कुछ नहीं है कि आंदोलन में सभी समाज के पदाधिकारी, सभी संगठनों के, चाहे वो बीजेपी के हो, सपा के हो, बसपा के हो, चाहे कांग्रेस के लोग हो, वो सब आते हैं। आज कांग्रेस की गवर्नमेंट है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हमारे साथ हैं, और जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट होती है, मैं लौटूंगा, लोग साथ होते हैं। यानी कि अपोजिशन हमेशा आपके साथ खड़ा होता है। बिल्कुल। जब सत्ता में होते हैं तो कहाँ रहते हैं ये लोग? आप आज देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक नहीं जीता। कारण क्यों? क्योंकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों को वोट दिया, मंत्री बनाए, और वो लोग हमारे मुद्दे पे भटक गए। आज एक भी विधायक नहीं जीता। आज हमने पायलट साहब को उप मुख्यमंत्री बनाया, और हमारे और भी विधायक हैं, और उनसे भी हम यही सवाल करते हैं कि आप जिन गुर्जर समाज के वोटों से जीत के आए हो, गुर्जर समाज के वादा करके आए हो, आपको विधानसभा में बोलना चाहिए। एकमात्र विधायक जोगेंद्र रवाना जी ने बात की है, या अदर समाज के विधायक आपके समाज की बात कर रहे हैं। आप आइए, जिस वक्त आपको वोट लेना होता है उस वक्त गुर्जर समाज याद आता है। तो जवाब मांगा जाएगा समाज के? बिल्कुल मांगा जाएगा। कौन से विधायक से नहीं मांगा जाएगा? सबसे मांगा जाएगा। आने वाले अभी लोकसभा चुनाव में मांगा जाएगा जवाब कि आपने विधानसभा में क्यों नहीं बोला। तो चलिए मीना साहब, ऐसा कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा इसका कि ये स्टेट गवर्नमेंट ही अपने स्तर पे इसका लाभ दे सके? क्योंकि केंद्र में लगता है कि अगर मार्च फर्स्ट वीक तक कुछ नहीं हुआ तो वहां आचार संहिता लग जाएगी। फिर गए एक बार के लिए मुद्दा इलेक्शन के बाद में। सरकार किसकी होगी, क्या होगी, कहना बहुत जल्दबाजी होगा, लेकिन गुर्जर समाज का मुद्दा वहीं के वहीं लटक के रहेगा। देखिए योगेंद्र जी, पहली बात ये है, कर्नल बैंसला ग्रामीण परिवेश का आदमी मिलिट्री मैन है। यदि वो किसी को सैल्यूट मारता है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मतलब कोई बात होती है, इसलिए ये बात अलग है। हम हाथ जोड़ते हैं ग्रामीण परिवेश में राम राम करने की ऊपर पार्टी इसको इसमें, लेकिन जो समदन बनी थी उस समदन ने क्या किया उस पर भी मैं नहीं जाना चाहता, इसलिए पार्टी पे नहीं ले इसको, कांग्रेस पे बीजेपी का प्रश्न नहीं। प्रश्न ये है कि गुर्जर समाज आंदोलन करता है और उसके बाद में उसके सुप्रीम कोर्ट में या किसी कोर्ट में स्टे आ जाता है। आज जो आर्थिक आधार पे मैंने पहले भी कहा है, रामादास जी इस बात को गंभीरता से लेंगे, उस पर सुप्रीम कोर्ट स्टे नहीं देता है, 50 से आगे चला गया, वो तो किसी भी आधार पे गया मैं हम जानते, लेकिन कोर्ट जिस तरह से डिसीजन दे रहे हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो स्थितियां बनी हुई है, जिस तरह से कोर्ट का बना हुआ है, मैं नहीं करना चाहता टीवी चैनल पे, लेकिन मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कोर्ट को इस पे स्टे नहीं देना चाहिए, पब्लिक की बात को मानना चाहिए, गवर्नमेंट की बात को मानना चाहिए। सभी पार्टियों ने मिलकर डिसीजन जब लिया है तो कोर्ट को उसको ऑनर करना चाहिए, और मुझे लगता है कि अब की बात ढंग से पैरवी की गई, आरक्षण मिलकर रहेगा गुर्जर भाइयों को, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सभी को मतलब आप कह रहे हो कि कोर्ट में अटकेगा ही नहीं, कोर्ट में क्यों अटके? आज जब सबने पास किया है, इनका ये कहना है कि जब सर्वसम्मति से विधानसभा से पारित कर दिया गया तो कोर्ट को भी भावनाओं का आदर करना चाहिए, आदर करना चाहिए, ढंग से पैर होने के बाद निश्चित तौर पर आदर करना चाहिए। और इसको बीजेपी कांग्रेस का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि गुर्जर समाज बहुत दिनों से संगठित होकर के, और ये मैं धन्यवाद देता हूं
को कर्नल करोड़ी सिंह बैंसला के नेतृत्व में संघर्ष कर रहा है और उस संघर्ष का आदर विधानसभा में आज हुआ है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, सर्वसम्मति से पास हुआ है। मैं एक बात जानना चाहता हूं यहाँ पे कि गुर्जर समाज मीटिंग करता है, मीटिंग की खबरें भी चलती हैं, उसके बाद में आगाह करता है कि हम इतने दिन का टाइम सरकार को देते हैं, लेकिन जब भी ये आंदोलन पीसफुल चलता है उस वक्त सरकारों का ध्यान क्यों नहीं जाता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जब पटरियां उखाड़ना शुरू करते हैं, रास्ते जाम करते हैं, तब चर्चा के लिए 2 कदम आगे बढ़ाए जाते हैं, समय रहते क्यों ख्याल नहीं रखा जाता इसका? रखा जाना चाहिए। और मैं तो ये कहता हूं कि यदि ये इस बात को कहे कि गुर्जरों का हमने विकास किया है, गुर्जर समाज आज भी विकास के लिए दरकिनार है, उनको बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और ये डांग विकास में से तो वही रहा है जिधर रहते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही कहते हैं, देवनारायण बोर्ड के माध्यम से पैसा खर्च होता तो ढंग के कुछ न कुछ विकास होता, वो नहीं हो पाया। किसकी गलती है मैं किसी गवर्नमेंट की नहीं कहना चाहता, लेकिन इस मामले में मैं सीरियस होना चाहिए। कानूनी कोई अड़चन आई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को आचार संहिता लगने के पहले यहाँ का बिल को लेकर के नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए। नोटिफिकेशन की मियाद होती है, अगली पार्लियामेंट उसको ऑनर करेगी तो आरक्षण अपने आप हो जाएगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए, क्या दिक्कत है उसमें? यदि बीजेपी ये कहती है कम गुर्जरों का आदर करते हैं, आरक्षण में सहमति व्यक्त करते हैं, तो नोटिफिकेशन किया जा सकता है, पार्लियामेंट की जरूरत ही नहीं है। साहब सवाल सिर्फ देखिए, सवाल यहाँ पे यही आता है कि जब अहिंसात्मक तरीके से आंदोलन कोई भी आंदोलनकारी करता है, कहा यह जाता है कि संयम से काम लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट मत करिए, लेकिन जब तक लॉ एंड ऑर्डर को नहीं बिगाड़ा जाता है उससे पहले टेबल तैयार नहीं होती है बातचीत के लिए। तो मुझे लगता है कि जो बात करनी है कम से कम प्रदेश तो उससे झुलसने से बच सकता है, उस आग से। इंतजार क्यों किया जाता है ये? बिल्कुल, यदि उसी जब हमारे बेहतर गुर्जर भाइयों की हत्या की गई थी उस समय भी यदि बहुत गलत शब्द है। हाँ बिल्कुल, बहुत गलत शब्द आप मेरे खिलाफ कर सकते हो, आप मेरे खिलाफ कर सकते हो। वो यदि पहले टाइमली होता तो गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको मेरी बात सुनिए मीना साहब, मैं इंटरप्ट करूंगा इस बात पे, आप बहुत सीनियर मेंबर हैं। क्या करें, मारे नहीं, मेरी बात सुनिए, मान लो इसको, मान लो मान लो। बहुत दर्दनाक बात होती है जब किसी राज्य के अंदर उसके राज्य का एक भी व्यक्ति ऐसा मरता है, तो सरकार को भी बहुत दुख होता है। सरकार की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी सरकार को कई बार देखनी पड़ती है। आप उस क्षेत्र से आते हैं। कौन सी सरकार? सर मेरी बात सुनिए, सरकार आपने देखी है? मेरी बात सुनिए, आपने सरकार, मेरी बात सुनिए, मैं आज भी ये जो गुजर पटरिया बैठे हैं, आपकी सरकार 20 दिन तक सरकार से नोटिफाई करवा दीजिए, संवेदनशील रहे आपकी सरकार। आपने गुजर समाज के अल्टीमेटम पर ध्यान नहीं दिया। और मेरी बात सुनिए, हत्या वो होती है जब 3000 निर्दोष सिखों को 1984 में कत्लेआम कर दिया जाता है। और राजीव गांधी जी ने कहा, कि बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है। आप 1990 के अंदर कश्मीरी पंडितों को मरवा दिया, तो आपने उसके बाद आपने इनकी हत्या करवा दी, वो अपनी हत्या करना। और 1966 के अंदर जब करपात्री जी महाराज ने गौ निषेध के लिए आंदोलन किया, संसद के बाहर गोले चले, गाय का सिंगड़ा पकड़ के गाय का कुछ किया क्या आपने? मेरा तो सवाल करना चाहिए आप लोगों को, प्रयोग नहीं करना, शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। आप बहुत सीनियर है, मैं आपको सम्मान करता हूँ। सही शब्द है, मैं आप बहुत सीनियर व्यक्ति हैं, सम्मान करता हूँ। हत्या वो होती है, 3 उदाहरण मैंने दिए आपको। जब कश्मीरी पंडितों का कत्ल होता है वो हत्या होती है, निर्दोषों का कत्ल होता है वो हत्या होती है, साधुओं को गोली चलाई जाती है वो हत्या होती है। उसी पार्टी के साथ आप सरकार बना रहे हो। मेरा सिंपल सा सवाल है सभी राजनीतिक दलों से, ये बात केवल राजस्थान के संदर्भ में नहीं है, पूरे देश में कहीं पे भी, आप लोग भी स्टूडेंट लाइफ में भी रहे, वैसे भी जनरली देखा जाता है, ऐसा क्यों होता है कि जब उग्र आंदोलन हो जनता सड़कों पे उतरे? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि एक ही दिन में कोई सड़क पे आ जाता है, पटरी पे कोई बैठ जाता है, पहले से टाइम दिया हुआ होता है। कभी भी देखिए गुर्जर समाज को सरकार दोनों इस बात से इनकार नहीं कर सकती कि हमने बिल्कुल रास्ता बिना रोक के कोई चर्चा की हो। ऐसा क्यों होता है कि हालात क्यों पनपने दिए जाते हैं? या बिल्कुल हमने तय कर रखा है कि एक बार संयम की परीक्षा और ली जानी चाहिए कि क्या वास्तव में पटरियों पे बैठेंगे? समय रहते चर्चा की जा सकती थी। मैं आपके बात से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जी अमित जी, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से सहमत हूँ। सरकारों को संवेदनशीलता के साथ इस तरह के मामलों में प्रसंज्ञान लेना चाहिए और सुनवाई करनी चाहिए, शीघ्र निर्णय करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र निर्णय न करने की स्थिति में या उसको टालम टोल करने की प्रवृत्ति के चक्कर में इस तरह के आंदोलन ज्यादा उग्र होते हैं। अब देखिए धौलपुर में भी उस दिन रास्ता रोका गया, अजमेर रास्ता रोका गया। अजमेर के पुलिस प्रशासन ने बहुत समझाइश से गुर्जर समाज से आग्रह किया, उन्होंने रास्ता खाली कर दिया। धौलपुर के अंदर पुलिस प्रशासन की गलती रही, उन्होंने उग्रता के साथ डंडे बरसाए तो वहां हिंसा हो गई। कुल मिलाकर कहीं ना कहीं आप सब चीजों को डीलिंग कैसे करते हैं उसमें बहुत फर्क पड़ता है। तो निश्चित रूप से मानता हूं कि इतिहास से सबक लेते हुए
आगे भी कभी इस तरह की बात हो तो हर सरकार को प्रयास करना चाहिए कि ऐसी कोई विषय आता है तो बैठ के टेबल टॉक शुरू हो, सामने से शुरू हो। आंदोलन के बिगड़ने के बाद में, हिंसात्मक होने के बाद में, उग्र रूप लेने के बाद में अगर बात की जाती है तो उसका असर से जनता परेशान होती है। रामावतार जी, आपके पास आना चाहूंगा। गुर्जर समाज संयम से, क्योंकि परेशानी आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी होती है, आपके समाज के भी बच्चे होंगे, एग्जाम भी देने के लिए जाते हैं, किसी के विवाह समारोह हैं, किसी के और काम है, कहीं कोई आ रहा होगा, टूरिस्ट परेशान हो रहे हैं। ये सब चीजें कभी ध्यान में आती हैं कि हाँ, हमारी वजह से कितने समाज के लोगों को, कितनी जनता को परेशानी का सामना करना पड़ेगा? 20 दिन पहले कई जगह महापंचायतें की और जगह जगह लाख 50 हजार आदमी इकट्ठे हुए, सरकार को चेताया, सरकार चेतती नहीं है। चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, दोनों ही पार्टियों के कार्यकाल में हमने हमेशा आंदोलन करने से पहले उनको समय दिया। जब हम आंदोलन करते हैं, बैठते हैं, पटरियों पे बैठने के बावजूद हम उनको समय देते हैं, शाम तक का, सुबह तक का। जब समाज के लोगों को पता चलता है, हम लोग परेशान होते हैं, जब हमारे और भाई है और जगह है, अलग अलग जिले में, अलग अलग देशों में, राज्य में देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि हमारे समाज के, हमारे खून रोड पे है, तो हमको पटरी पे आना पड़ता है। हमें पता है कि अदर समाज लोग परेशान हो रहे हैं। मेरे समाज में भी हमने 11 तारीख 2 दिन का अल्टीमेटम देके और सिकंदरा हाईवे जो 200 वाला है उसको खाली किया। अगर नहीं होता और तो हम लोग, आम जनता की परेशानी के कारण 2 दिन का जो आगरा हाईवे नहीं रोका गया, क्योंकि हर समाज में, हर हमारे समाज में भी, अदर समाज में भी शादी ब्याह आने जाने वाले लोग हैं, तो उनको परेशानी होगी। उसके बाद में सरकार नहीं चेती। आज उग्र की स्थिति हो रही है, जब जाके सरकार वार्ता के लिए नए विधेयक लाने की कोशिश करती है। ये तो पहले भी ला सकती थी, पहले भी वार्ता कर सकती थी, परंतु सरकार की मंशा नहीं थी। और जब समाज उग्र होता है तो अपने आप सरकार पहुंचती। तो इसमें हमारे कुल मिलाकर के आपको ये लगता है कि जब तक उग्रता नहीं दिखाई जाएगी तब तक सरकारें चर्चा नहीं करती? ये तो मुझे लगता है कि गांधी का देश, अहिंसा की बात की जाती है, लेकिन चर्चाएं अगर दबाव के साथ ही शुरू हो तो हम लोग सरकार से बहुत विनम्र अपील करते हैं हमेशा कि हम 20 दिन का समय देते हैं, जगह जगह हर जिले में महापंचायत करते हैं, फिर भी सरकार नहीं जागती। तो इसमें हमें दोष नहीं दे सकते कि गुर्जरों ने, बेचारों ने कुछ कहा नहीं। तो ये तो सरकार की सोच है कि उन गुर्जरों के बारे में सोचे या नहीं सोचे। तो उन्होंने सोचा नहीं, जो आज स्थिति ये हो रही है। अब सोचे हैं, जब जाके अब हम विचार कर रहे हैं। जी, तो अभी तो फिलहाल तो यही लगता है आपको कि विधानसभा में जो बिल पास हुआ है उसकी स्टडी करेगा गुर्जर समाज, विधिवेताओं से राय लेगा और उसके बाद में कोई कदम उठाया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी संगठनों के साथ, पदाधिकारियों के साथ बैठेंगे कर्नल फैसला जी, और सब लोग हम मिलकर इस विधेयक को देखेंगे, हमारे अधिवक्ता देखेंगे, और उसके बाद में हम तय करेंगे कि आंदोलन वापस लें या यथास्थिति में रखें। दूसरी बात, मेरी जो व्यक्तिगत राय है, ये विधेयक जहां तक है 9वीं अनुसूची में इनको तुरंत भेज देना चाहिए। केंद्र के पार्लियामेंट इन्होंने गेंद फेंकने का कार्य किया है, क्योंकि विधेयक तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी बनाया था और भारतीय जनता पार्टी ने 9वीं अनुसूची में नहीं डलवाया। और हम माननीय मोदी जी से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अभी आचार संहिता से पहले इसको विधेयक को पारित करें और 9वीं अनुसूची में डलवाने की कार्य करें। ये हमारी विनती है भारतीय जनता पार्टी के। चलिए, मैं पार्टी लाइन से ऊपर उठ करके, रामनारायण जी को पार्लियामेंट का भी एक्सपीरियंस है और असेंबली का भी एक्सपीरियंस है, मैं मीना साहब आपसे जानना चाहूंगा कि 9वीं अनुसूची की बात कई बार की जाती है, क्या वास्तव में अभी आरक्षण का हल सिर्फ 9वीं अनुसूची में शामिल कराने भर से होगा या कुछ फिर उसके बावजूद भी कोई हर्डल्स हैं? देखिए, ये प्रश्न 50% के ऊपर का है। 9वीं अनुसूची में जाने के बाद वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाता है। हाँ। और जब कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो जाएगा तो कोर्ट भी उससे बाउंड रहेगा और फिर कोई अड़चन आती है तो उसको दूर किया जा सकता है। इसलिए 9वीं अनुसूची कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट हो जाएंगे। ये जो विधेयक है, इसमें जो प्रोविजो डाला गया है वो उसका पार्ट हो जाएगा। पार्ट हो जाएगा मतलब अपना देश का कानून बन जाएगा, देश का कानून बन जाएगा उसको। इसलिए 9वीं अनुसूची की बात बार बार इसलिए कहते हैं, जो 9वीं अनुसूची में जो चीज डाल दी गई है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट हो गई है, और पार्ट हो गई तो उसको मान्य करना पड़ता है कोर्ट को, क्योंकि कोर्ट ही स्टे देता है और कोर्ट को स्टे नहीं देना चाहिए था। पैर भी नहीं हुई, वो चीज पुरानी हो गई, मैं उस पर नहीं जाना चाहता। अब परिस्थितियां बन गई है कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन होना चाहिए और वो सभी पार्टीज को मिलकर के, इसकी सरकार उसकी सरकार को छोड़ करके इसका परमानेंट सॉल्यूशन हो जाना चाहिए, ताकि आइंदा से इस तरह की कोई भ्रांतियां पैदा नहीं, दिक्कतें पैदा नहीं। इसलिए पार्टीज को छोड़ करके, आप नॉन पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहे हो, हम सब लोगों को बैठ करके इसका सॉल्यूशन करना चाहिए ताकि आइंदा से आंदोलन की जरूरत नहीं पड़े और ये मामला
यही बिल्कुल। खत्म हो जाए, क्यों- गुर्जर समाज को अपना बिल्कुल, जो अधिकार है बिल्कुल, वो मिल बिल्कुल। जाए। ये बात सही है कि राजनीतिक दलों को और सरकारों को अगर लगता है कि गुर्जर समाज को उनका हक मिलना चाहिए तो इसमें अब ज्यादा विलंब नहीं करना चाहिए। जो भी सॉल्यूशन इसका निकलता है वो हल करना चाहिए। हम सरकारों की नीयत पे शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता इस तरह की आग में झुलसती है, और अगर ये आग आरक्षण की अगर खत्म नहीं होगी तो बड़ा मुश्किल होगा, पब्लिक परेशान होती रहेगी। और इस आंदोलन से एक लेसन ये भी लेना चाहिए कि वास्तव में अगर आंदोलन की राह पर कोई समाज, तबका, कोई वर्ग अगर है तो समय रहते उससे चर्चा भी की जानी चाहिए, क्योंकि बात गांधी की और अहिंसा की जाती है, लेकिन रास्ते जब अगर इस तरह के इख्तियार करके जाते हैं और उसके बाद अगर सरकारें सुनना शुरू करती हैं तो मुझे लगता है कि प्रदेश में या देश में एक गलत परंपरा भी शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबरों से आज इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।